साइड चला जाए। हाँ जी, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? सब सो गए क्या? हाँ जी सयानी। हाँ सर। लाइव वाले की वीडियो नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्या करवाना है बताओ? तुम लोग ट्राई करके आए हो? डाउट डाउट क्लास चल रहा है एक्चुअली PYQ का। हाँ सर। बताओ वैसे यानी क्या डाउट है तुम्हारा? कहाँ भेजो एक बारी। अच्छा सर, भेजती हूँ। देखो, कोचिंग वोचिंग करने से, क्लास करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। फिर जहाँ कमी है वहाँ पे हेल्प लो टीचरों का, ये है। सिर्फ कोचिंग करने से नहीं होगा। तो वैसे CSR नेट का तो PYQ बैच था, तो आप PYQ सॉल्व करो, डाउट डिस्कस करो, ये है। सर देखिए सर। तो ये एक एक क्वेश्चन तुम भेजने लगे फिर? इसमें पूरा वो नहीं है? क्या है 30 में इसमें? क्वेश्चन पढ़ो क्या है। Let T be a forward for 4 plus 4 real matrix such that t to the power 4 equal to 0. Let Ki equal to dimension of kernel of t to the power. For 1 equal to 1 to 4. Which of the following is not possible for the sequence Q1 greater than equal to K2 greater than equal to K3 greater than equal to K4. K1 K2 K3 K4 कौन सा नहीं हो सकता है? सो ये T4 0 है। ये T4 0 है ना? तो इसका क्या मतलब है? कर्नल ऑफ T4 का क्या मतलब है? कर्नल ऑफ T4 का मतलब है कि वो जो T4 जो मैट्रिक्स मतलब रियल मैट्रिक्स जो है उसका फोर्थ पावर 0 है और कर्नल मतलब उसका नलिटी 0 होगा। नलिटी होगा, नलिटी। यही सब क्लैरिटी चाहिए। मैं तुमसे पूछूं कि कर्नल ऑफ, उसने क्या लिखा, मैट्रिक्स लिखा, ए का क्या मतलब है? कर्नल ऑफ ए का मतलब नलिटी ऑफ ए।
नलिटी ऑफ ए क्या होता है? nullity of a number of zero values in the यही सब तुम्हें सीखना है। देखो तुम्हें बताओ, ये सब तुमसे बुरा नहीं मानना, तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें चीज़ों की क्लैरिटी कितनी कम है। तुम पता नेट की तैयारी कितने साल से करो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट द थिंग इज जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको क्लैरिटी कितनी कम है। और आप एक चीज़ कंपेयर कर सकते हो बाकी बच्चों के साथ। जब कोई बच्चा डाउट पूछता है तो जब मैं काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, जब कर्नल वाला क्वेश्चन है तो पूछ दिया कर्नल क्या है, तो आपने कहा ठीक है नलिटी है। नलिटी क्या है तो आपको पता ही नहीं अभी तक, जबकि आपने 10 बार मेरे मुंह से सुना होगा क्या होता है ये। लेकिन चूंकि आपको क्लैरिटी अभी तक आई नहीं है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि आपने शायद इस पर बहुत सारे या तो रिवीजन नहीं किया है, या आपको कभी समझ ही नहीं आया, या आपने प्रैक्टिस नहीं की ठीक से। तो क्वेश्चन जैसे कोई पूछता है नल स्पेस ए का डेफिनेशन क्या है, नल स्पेस ऑफ ए का डेफिनेशन क्या है, तो एटलीस्ट डेफिनेशन तो क्लियर रखो हर चीज़ का। मैं ये बोलता हूँ ना हर बार कि डेफिनेशन तो क्लियर रखो कम से कम। कोई भी क्वेश्चन में जो वर्ड number of non-zero eigen vectors नंबर इसको बोलते हैं null इसको बोलते हैं। ऑफ नॉन जीरो आइगन वैक्टर्स, डेफिनेशन तो नहीं है ये। तुम खुद से पूछ सकते थे दैन, तुम अभी गूगल कर रहे हो सोच रहे होगे, तुम खुद से पूछ सकते हो ना कि तुम्हें क्यों अभी तक नहीं याद है। तुम पूरा जैम बैच में ये वर्ड कई बार देखा होगा, गेट बैच में देखा होगा, नेट बैच में अभी हो आप, और स्टिल अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्यों? इसको टिप पे होने चाहिए ना, एटलीस्ट जो वर्ड्स हैं वो तो टिप पे होने चाहिए कि हाँ नल स्पेस ये होता है, रेंज स्पेस ये होता है। क्योंकि जब आपको इसकी क्लैरिटी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे? ये तो कहता हूँ मैं अगर सॉल्व कर भी दूंगा अगली बार फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। आपने आज से पहले 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे नल स्पेस वाले। अभी मैं 4 क्लास लीनियर अलजेब्रा का कराया, उसमें नल स्पेस के बहुत सारे क्वेश्चन हुए, आपने कर भी लिए होंगे। रिवीजन भी 4-5 बार मैंने कहा था सॉल्व करना, कर भी लिया होगा। स्टिल आपको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं कि नल स्पेस होता क्या है। कैसे एग्जाम निकलेगा बताओ? तुम्हें लगता है ऐसा एग्जाम जिस तरह तुम तैयारी कर रहे हो ऐसा एग्जाम निकलेगा? तुम 50 साल तक तैयारी करते रह जाओ, तुम्हारा एग्जाम निकलेगा नहीं इस तरीके से। जब कोई बच्चा कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिया, और उसके बावजूद उसको अभी तक ये नहीं पता कि डेफिनेशन क्या है, तो कैसे एग्जाम निकल जाएगा? मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम सिर्फ सॉल्यूशन इकट्ठा करते रहते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है बता दीजिए, ठीक है, ये नहीं हो रहा बता दीजिए। हम कुछ नहीं सीखेंगे सर, आप बस बताते जाओ, हम कुछ नहीं सीखेंगे, ऐसा तुम्हारा है। अब सोचो ना, तुम जैसे क्वेश्चन में ही पूछा है कि ये, जब तुम्हें ये नहीं पता है कि ये डायमेंशन ऑफ क्या बोला था, कर्नल था ना यहाँ पे, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ दिस, हाँ यहाँ पे कर्नल है। अब तुम्हें पता ही नहीं है क्या है तो कैसे क्वेश्चन कराऊंगा? तो क्या ही मतलब है कराने का? और मैं पूछूंगा तुम ट्राई करके आओ, तुम कहोगे हाँ ट्राई करके आए। जब तुम ट्राई करते हो तुम खुद से पूछो ना कि कर्नल क्या होता है, नलिटी क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। फिर तुम्हें आंसर ना आए तो बुक खोलो, गूगल खोलो, समता, फिर सीखो कि अच्छा ये होता है, फिर आगे ट्राई करो, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। ऐसे थोड़ी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डेफिनेशन पता ही नहीं रहेगा, ऐसे कैसे होगा? ये मतलब पता ही नहीं रहेगा। क्या करूं बताओ अब? चलो एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं पहले। जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये है, मान लो, चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया मैंने तुम्हें, बताओ इसका नल स्पेस क्या होगा, हाउ टू फाइंड नल स्पेस, या इसकी नलिटी कितनी है। नलिटी तो इजीली बता दोगे, लेकिन नल स्पेस क्या होगा? व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए। तो ये सब सीखो ना, जब तुम्हें नहीं पता डेफिनेशन सीखो, एक वर्ड कोई उठा लो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कैसे क्लैरिटी नहीं आएगी? जब हम सीखना चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंट्रेंस देखो कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी एक टेक्निक है। वरना तुम इतने बच्चे मेहनत करते रह जाते, एग्जाम निकलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको एक राइट डायरेक्शन नहीं पता कैसे तैयारी करनी है, बस तैयारी कर रहे हैं वो।
मैं तुम्हें कई बार पहले भी कहा हूँ कि सिलेबस के एक एक वर्ड का डेफिनेशन याद कर लो, चाहे वो जैम का सिलेबस हो, गेट का सिलेबस हो, नेट का सिलेबस हो, या वो चाहे ISS की तैयारी कर रहा हो तो ISS का, जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस में एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है ना, हर वर्ड का डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या है। बताओ नल स्पेस ऑफ ए क्या होगा, नलिटी ऑफ ए क्या होगा। नलिटी को तो बोलते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, यही तो है। नल स्पेस कैसे निकालेंगे इसका, अब जब ये तुम अगर नहीं कर पाओगे तो वो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। सर वो a इक्वल टू 0 और वहां से जो इक्वेशन निकलेगा वो x1 x2 का वैल्यू निकलेगा। ठीक है निकालो, बताओ क्या होगा वो। देखो तुम्हें पता है कैसे फाइंड करना है, यू नो हाउ टू फाइंड द नल स्पेस, ये आपको पता है, ठीक है कि आपको पता है नल स्पेस निकालते, मतलब निकालते कैसे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नल स्पेस होता क्या है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ व्हाट इज नल स्पेस, मैं क्या लिखूँ इसको, इक्वल टू व्हाट, यही क्लैरिटी चाहिए, इसलिए एग्जाम में फंसाएगा एग्जामिनर आपको। थोड़े बहुत जानकारी है, सारे क्वेश्चन गलत होंगे आपसे, क्योंकि जो पूरी जानकारी जिसके पास है वही करेक्ट कर पाएगा ऑप्शंस, वरना थोड़ी बहुत जानकारी है तो आपको हर ऑप्शन सही दिखेगा, हर ऑप्शन गलत दिखेगा आपको, ये है। जैसे आपसे मैं पूछता हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, मैं क्लास में पूछ रहा हूँ कि नल स्पेस ऑफ ए क्या है, या मैं कोई और बच्चे से पूछूं तो वो क्या आंसर देगा, सिंपली बताएगा सर दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0, सिंपल। एक्स की वो वैल्यूज या वेक्टर्स ले लो, वी ले लो, ए वी सच दैट ए वी इज 0, ये नल स्पेस। तो ये तुम्हें क्यों याद नहीं रहता है, सेम कर्नल की बात हो रहा है, सेम वही है। बताओ यहाँ बताओ क्या करूं, तो चलो ये ढूंढ के वो बता दो, तुम इसका निकाल के बताओ भी काम हो जाएगा। सो ये बताओ मुझे कि क्या आएगा इसका, ये क्या आएगा, ये सेट किसके इक्वल आएगा इस मैट्रिक्स के लिए, ये सेट किसके इक्वल आएगा। जैसे तुम्हें अगर 10th फ्लोर पे पहुंचना है तो ग्राउंड फ्लोर से होकर जाओगे ना, अब तुम्हें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का रास्ता ही नहीं पता है, तुम सीधा 10th फ्लोर पे चढ़ना चाहते हो, तो पहले बोला हूँ कि उससे गुजरो। अब ये सब x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या एक्स फैक्टर क्या आएगी बताइए, व्हाट इज द एक्स फैक्टर नाउ। यहाँ एक्स जो है आपने इसको एक्स लिया होगा, हाँ तो इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये जस्ट 0 स्पेस है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि नलिटी इसकी आएगी 0 आएगी, यहाँ से देखा नलिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, तो इसके पास एक भी लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं है, तो ये 0 हो गया इसका नलिटी एक्चुअली। ओके, रैंक यहाँ से निकालते हैं, रैंक 2 वैसे भी तुम्हें पता है, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ रैंक 2 है नलिटी 0, वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता है कि वो निकाल लोगे। तो थिंग इज ये होना चाहिए। अब यही चीज़ इस क्वेश्चन में करो, अब तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है सेम चीज़ ट्राई करो। तो यहाँ k1 है डायमेंशन ऑफ t, k2 है डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर, k3 है डायमेंशन ऑफ t, तो बताओ क्या होगा। कोई एक ऐसा वेक्टर बता सकते हो जिसका पावर 0 हो जाता, कोई ऐसा मैट्रिक्स बताओ मुझे जिसका पावर करने पे 0 हो जाए।
हाँ कोई बात नहीं, उसमें कोई जिसको सीखना है वही करेगा ना, क्योंकि वो तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, एग्ज़ाम बच्चा कुछ दिन पहले जगता है, उसको अचानक है कि सर कुछ ऐसा फार्मूला बता दो कि सीधा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, है ना। ये तो वैसा कोई फार्मूला है ही नहीं। वो तो जस्ट मैंने एक ये बैच चलाया था ताकि थोड़ा मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। वो हालांकि मेरे पास टाइम है नहीं, तो अभी कुछ दिन है, 1 मई तक ये बैच में पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर वापस पवन सर पढ़ाएंगे। नहीं तो वो इसलिए फीस मैंने बहुत सस्ती रखी थी कि ठीक है समहाउ किसी का हेल्प हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, लोगों को हेल्प चाहिए नहीं, उनको है कि अचानक एग्ज़ाम के 4 दिन पहले कुछ ऐसा कर दो कि बस एग्ज़ाम निकल जाए। तो वैसा कुछ नहीं होगा। जो सिंसियर बच्चा है वो तो करता ही है, जिनको डाउट हो तो करता ही है, ये चीज़ है। एनीवे इसको ट्राई करो भाई। सर वो सर ऐसे मैट्रिक्स सर मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसे निकालूं ऐसे मैट्रिक्स हाँ इसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स है पावर 4 करे और 0 हो जाए, मान लीजिए ऐसा बताइए कोई। जब 4 छोड़ो 2, मान लो 0 1 अगर मैं ये लूँ और 0 0, इसका क्या होगा, ए मान लीजिए अगर ये लेता हूँ मैं, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका, 0 ही आ जाएगा ना। अगर आप 4 × 4 भी लेते हैं तो आ जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है, हाँ सर ये 0 0 हो रहा है स्क्वायर फॉर्म में। हाँ तो ऐसे तुम वो निकाल लो, उस पावर में थोड़ा सा दिक्कत है कि फोर्थ पावर इसका 4th पावर भी 0 हो जाएगा उसमें। लेकिन 4 × 4 का बनाना है तो 4 × 4 का बना लो। तुम ऐसा करो, एक काम करो, 0 0 0 1 ले लो, ऐसा कर लो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, चलो। तो इसके रैंक कितना होगा इस मैट्रिक्स का, इसका रैंक कितना है, रैंक 1। नलिटी कितनी है इसकी, हाँ रैंक 1 है, तो नलिटी इसकी 3 है, ठीक है। सो रैंक 1 है नलिटी। और एक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे, इनको रिकॉर्डिंग का कि सर रिकॉर्डिंग दे दो कर लेंगे, लेकिन ऐसे मैं रिकॉर्ड करके पढ़ाता ही नहीं है ना। मैं लाइव में जो पढ़ाऊंगा वही रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग थोड़ी करते हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग करने का कोई पर्पस ही नहीं है। सो जिनको सीखना है वो लाइव में आएगा, रिकॉर्डिंग तो सबके लिए फ्री है, तो उसमें क्या है। यस सर, बहुत बार बेसिक ही होता है जो कि क्लियर होता है, एटलीस्ट लाइफ में तो वो क्लियर हो जाता है। लाइव में पूछ सकते हो ना आप, ये है। रिकॉर्डिंग में कन्फ्यूजन में कैसे पूछोगे, ये चीज़ है। फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है कि गूगल करो, अदरवाइज छोड़ ही देते हैं टीचर। हाँ, और सब रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे रहते, रिकॉर्डिंग आएगा तो देख लेंगे, हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग देख के थोड़ी होता है, इसलिए बहुत कम बच्चे सक्सेसफुल होते हैं ना, क्योंकि ये वो बच्चे जो सच में हार्डवर्क करते हैं। बाकी को क्या है, कुछ से बच्चे, अब 55 बच्चे इस ग्रुप में है ना, 55 लोगों ने अराउंड, चलो बच्चों ने फीस दिया, अराउंड 50+ बच्चों ने फीस दिया, ज्वाइन कर लिया। अब उनको लगता है ज्वाइन कर लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है। जो एफर्ट्स करेगा उसका होगा, नहीं करेगा तो अपना, ऐसे बहुत सारे लोग जो है सालों साल तक तैयारी करते रहते हैं अपना अपना, फिर एंड में छोड़ देते हैं। तो कोचिंग ज्वाइन करने से थोड़ी सिलेक्शन होता हो, तो पढ़ने से सिलेक्शन होगा। लेकिन है कि चलो, मुझे था कि मैं एक बार जिनको हेल्प उनको करवा देता हूँ, अब नहीं करना तो क्या ही कर सकते, हमारे पास इतना मतलब खुद ही टाइम नहीं है। जैम गेट में इतने भीड़ है, उसमें बैच का टाइम नहीं निकल रहा है। तो ये तो नेट का ऐसे एक्सपेरिमेंट किया मैंने इस बार। आगे लॉन्च करेंगे, थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत बच्चे तैयार है। पीवाईक्यू क्या है ना, अब जिनको थ्योरी नहीं आती पीवाईक्यू कैसे कर पाएंगे, वो तो भी दिक्कत है। तो पीवाईक्यू उनको हवा ही नहीं लगता है पीवाईक्यू, तो पहले थ्योरी उनको पढ़ाओ, तो ये है। तो थ्योरी बैच आगे हम लाएंगे, अभी थ्योरी बैच देखता हूँ कब आता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर पूरा सिलेबस पढ़ा दीजिए, तो सिलेबस ही पढ़ाएंगे। पहले पीवाईक्यू जस्ट एक था कि आइडिया हो जाए कैसे क्या है, उसके बाद थ्योरी बैच भी आगे कराएंगे। अभी तो सर नेट कंपलसरी भी हो गया है, तो हाँ लोग इंटरेस्टेड रहेंगे कि क्लियर ही करना है तो। हाँ, करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, तो नेट क्लियर करना ही होगा, तो वो मेनली थ्योरी पढ़ाइए, फिर बाद में प्रॉपर फॉर्मल बैच लाना पड़ेगा। तो अगले साल से करेंगे, अभी पहले जैम गेट थोड़ा देख लेते हैं इस बार। सो नेक्स्ट ईयर से, या अभी देखता हूँ जून जुलाई से एक थ्योरी बैच भी ला सकते हैं। चलो भाई बताओ, तो देखो यहाँ पे ए है ना, अगर ए स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगी, चेक करो। हाँ या ना, हाँ तो बताओ ए स्क्वायर का रैंक कितना है, इसका रैंक 0 है।
और नलिटी कितनी होगी? नलिटी 4 होगी, है ना। अब ए स्क्वायर 0 है तो ए क्यूब भी 0 होगा, यहाँ पे ए 4 भी 0 होगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो ए स्क्वायर 0 तो ए क्यूब भी 0 है, ए 4 भी 0 है। सो तो बताओ कौन सा ऑप्शन तुम्हें करेक्ट लग रहा है उसमें, देखो। तो अभी एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जस्ट तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल लिया। तो एग्जाम्पल क्या करेगा, इसने पूछा था तुमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर सीक्वेंस दिस, कौन सा पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, कौन सा नहीं है पॉसिबिलिटी, तो 1 3 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4, तो एक एग्जाम्पल बनाया, 1 तो पॉसिबिलिटी है ना। ऐसे ही एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ फिर से, तो है ना, यहाँ पे हमने जो बनाए हैं तो K1 था K के लिए, तो इसके इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जो बनाए, सो K1 था नलिटी, K1 was 3, K2 was 4, K3 is 4, K4 is 4, इस तरह से हो गया। सो ये एक एग्जाम्पल बनाया। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो जहाँ पे जैसे 2 ऑप्शन कब पॉसिबल होगा, मुझे लगता नहीं ये पॉसिबल होगा इसमें। 1 3 4 4, तो 1 नलिटी कब आएगी, है ना, नलिटी 1 कब आएगी, नलिटी 1 तब आएगी जब रैंक 3 होगी। सो क्या रैंक 3 मैट्रिक्स के पावर करने पे 0 हो जाएगा? तो वैसे बना के देखना पड़ेगा एग्जाम्पल तुम्हें कंस्ट्रक्ट करके। कोई और टेक्निक नहीं है, मतलब इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन, मतलब मैं ट्राई की थी करते, लेकिन इजी वे में पूछ सकते। नहीं, इजी वे तो नहीं है। बहुत लेंथी हो रहा है। हाँ तो करना पड़ेगा ना। एक तो तुम्हारे लिए सबसे पहले इजी टेक्निक वाला सारे डेफिनेशन याद करो। तुम ऐसे बच्चों में से हो जो तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता है और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो सिर्फ तुम लोगों के लिए थ्योरी पढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे बनाओ, दूसरा मैट्रिक्स बनाओ जहाँ पे ए तो नॉन जीरो है ना। अब ऐसा हो, मान लो ऐसा बनाओ तुम कि ए का रैंक 3 हो जाए, मान लो, तो ए की नलिटी 1 हो जाएगी, है ना। हाँ, ए का रैंक 3 हो लेकिन ए स्क्वायर 0 हो जाए, तो चेक करो जैसे ऐसा बना सकते हैं क्या हम। तो डिफरेंट एग्जाम्पल बना के देखना पड़ेगा। देखो अभी तुमने बोला इजी टेक्निक, जैसे कोई चीज़ इजी होगा तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए इजी होगा, तो एग्जाम में सब करके आएंगे तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। तो सॉल्यूशन ये है कि अपना लेवल इंक्रीज करो, है ना। दैन आप ये ढूंढो कि मतलब अगर कोई चीज़ इजी है तो सबके लिए इजी है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको फ़ायदा मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा उसका। अब कोई मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, तो जो मुश्किल चीज़ों को ट्राई करने की हिम्मत रखेगा उसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ये चीज़ें आसान तो सबके लिए आसान है, उसमें तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। ऐसे दूसरा बना के देखो एग्जाम्पल के लिए, 0 0 0 1 रख लिया मैंने, 0 0 1 0 है मान लो एग्जाम्पल के लिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 मान लो ये है। इसका ए स्क्वायर निकाल के देखो क्या आता है, ए स्क्वायर 0 आएगा, चेक करो, यहाँ भी ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना 0। तो इसलिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 3 4 4 कह रहा है ना, तो इससे मेरा थर्ड ऑप्शन बन जाएगा ये। तो यहाँ से ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ए क्यूब भी 0 हो जाएगा, तो ए 4 भी 0 हो जाएगा। तो ए का रैंक कितना है, ए का रैंक 2 है, तो नलिटी कितनी है ए की, रैंक 2 है, इसका मतलब नलिटी होगा 3 होगा। सो K1 इज नलिटी ऑफ ए 3, K2 नलिटी ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की नलिटी कितनी है, हाँ, फिर नलिटी 4 हो जाएगी, 4 हो गई। ए क्यूब की नलिटी कितनी है, 4 है। ए 4 की नलिटी कितनी है, 4 है। तो इसके हिसाब से हमने एक एग्जाम्पल बना दिया सी ऑप्शन का ना, सॉरी सी ऑप्शन किसका बनाया मैंने ये, हाँ एक मिनट तुमने ये क्या बताया, एक तो मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, ये इसकी नलिटी कितनी है ए की,
सो ए की रैंक कितनी है यहाँ पे 2 है ना। ओके हाँ तो ये हो गया 2 4 4 4, तो ये बन गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ना। नंबर 3 हो गया। हाँ हाँ तो ऐसे ही हो गया। सेम तुम एक और बना लो। सो यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ फिर ए स्क्वायर करके देखो, ये भी ए स्क्वायर 0 आएगा, चेक करो आएगा कि नहीं। तो ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम आसान तरीका मत ढूंढो, कोई आसान हो जाए जिससे 10 सेकंड में कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर तुम आसान ढूंढोगे तो सबके लिए आसान होगा, तुम्हें बेहतर बनना पड़ेगा बाकियों से। इसलिए एग्जाम में रैंक आते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम में, कि तुम्हारी ये रैंक है, तो तुम्हें कुछ बेहतर जानना होगा बाकियों से ताकि तुम्हारी बेहतर रैंक आ सके। तो ये सब टेक्निक तुम्हें सीखना पड़ेगा। मुझे थोड़ी सब पहले से आता था, वैसे ही ट्राई कर करके सीखा है मैंने। तो वो तुम्हें कोई भी टीचर, जो भी जिस टीचर को भी आता है, टीचर में तुम्हारे जैसा कोई स्टूडेंट ही है या स्टूडेंट ही था, उसको थोड़ी सब कुछ पहले से आता था, वो भी ऐसे ही ट्राई करके सीखा है। बताओ क्या होगा इसका, इसकी नलिटी कितनी है यहाँ पे। पेनाल्टी सर 1 हाँ ए स्क्वायर की नलिटी 3, ए क्यूब की नलिटी, सॉरी 3 कह रहा हूँ 4 ना, 4 4 4। तो इस ये कौन सा मैट्रिक्स बना दिया मैंने, ऑप्शन नंबर, अच्छा सर नहीं सर, इसमें पेनाल्टी 2 जाएगी। 2 जाएगी ना। एक मिनट रुक जाओ, ट्राई किया आपने, एक करके देखो एक बार पहले। ए स्क्वायर कितना आता है, ए स्क्वायर करने पे हमारे पास फर्स्ट रो 0 और सेकंड रो में हमारे पास सेकंड एलिमेंट 1, थर्ड रो में हमारे पास थर्ड एलिमेंट 1। हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो ध्यान नहीं दिया। यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा ना, यहाँ ठीक है ना, यहाँ ए स्क्वायर 0 आएगा, 0 हो रही है। यहाँ ए स्क्वायर 0 है ना, तो ये ओके है। मतलब इसको चेक करो भाई, ये मैंने ऐसे गेस किया है, तुम लोग चेक करो इसको इससे। अच्छा यहाँ पे 1 1, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो ठीक से ए स्क्वायर को, आप ठीक से मल्टीप्लाई करो एक बार, चेक करो आप सही कह रहे हो, कैसे हो गया। नहीं नहीं चेक करके बताओ एक बार। सेकेंड रो को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, अच्छा ओके ओके, है ना, जैसे जब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, नॉन जीरो आ रहा होगा एक्चुअली, तो यहाँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। फाइन करके बताओ क्विकली, समझ आया क्या पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ तक ओके है ना। तो यहाँ तक, क्योंकि इसमें मेनली यही पूछा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है 4x4 का, जिसमें t की पावर 4 0 है एक्चुअली, तो वो पूछना चाह रहा है कि t मतलब a है, तो a स्क्वायर a क्यूब और a4 के नलिटी में क्या रिलेशन पॉसिबल है, 4 ऑप्शन है, क्या पॉसिबल है, ऐसे बनाओ मैट्रिक्स। तो यहाँ तो ए स्क्वायर आई थिंक नॉन जीरो आ जाएगा इस एग्जाम्पल में, नहीं ओके। चेक करो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या क्या आया, क्या आया ये और बताओ आप। पहला इसमें 0 0 मतलब रो वाइज, ठीक है, 0 0 4 0 और 0 1 0 0 जी डबल 0 1 0 और 4 0। तो यहाँ तो अभी वो ऑर्डर है ना, तो यहाँ रैंक ए का एक्चुअली 3 है, तो नलिटी ए की आ गई, जिसने उसने K1 नोटेशन दिया तो 1 है, और यहाँ से ए स्क्वायर का रैंक जो है वो 2 हो गई, सो नलिटी आ जाएगी कितनी, 2 है, ओके। तो 1 2 इस तरह से बन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा बनाना नहीं था, वो तो ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है 2 3 से स्टार्ट कर रखा ना, 1 3 है, अच्छा 1 3 पॉसिबल है, 2 3 4 4 हो सकता है। हाँ तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा होगा, आई थिंक बी जो होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा। 2 1 3 4 4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिक्स बना के तुम्हें ट्राई ऑप्शन को डिस्कार्ड या ट्रू उससे करना पड़ेगा। देख लो ऐसे ही एक बनाया हमने, तो यहाँ पे ऐसे फिर ए क्यूब निकाल के देखो क्या आता है, ए क्यूब निकालो क्या आता है देखो, तो उस तरह से आ जाएगा। सेम ही आएगा क्या ये ए क्यूब में, क्योंकि सेकेंड रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करोगे सेम बनेगा, लेकिन तो ये सुटेबल एग्जाम्पल ही नहीं होगा अगर A4 0 नहीं हुआ
यहाँ ये था कि A4 0 होना चाहिए, मैं ऐसे मैट्रिक्स बनाने हैं कि A4 0 होने चाहिए, तो ये फिर सुटेबल एग्जाम्पल नहीं रहेगा, हमें कुछ और बनाना पड़ेगा। और सर A क्यूब 0 हो रहा है सर, पूरा 0 है। चेक कर लो एक बारी कैसे 0 हो रहा है। जब तुम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 1 नहीं बन रहा होगा। स्क्वायर क्यों कर रहा है? A स्क्वायर into A तो होगा। सॉरी हाँ, A स्क्वायर को A से A4, तो A4 फिर नॉन जीरो आ जाएगा ना, चेक करो A4 0 आएगा, A4 नॉन जीरो आएगा। लेकिन अगर A क्यूब 0 आ गया तो एक मिनट, मुझे मल्टीप्लाई खुद ही करना पड़ेगा। बाकी लोग चेक करके देखो A क्यूब क्या आ रहा है एग्जैक्ट बताओ मुझे, क्या A क्यूब 0 मैट्रिक्स आ रही है? A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करो, 0 तो नहीं आएगी क्योंकि ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 1 जनरेट नहीं करेगा। ठीक से मल्टीप्लाई करो भाई, जैसे आप लोग एक कैलकुलेशन करके बताओ जो बता रहे हो। A स्क्वायर की सेकंड रो और A की थर्ड कॉलम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। हाँ वही तो, इसका ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होना चाहिए। नहीं फर्स्ट थर्ड हमने बनाए, एग्जाम्पल बनाए मैंने। अच्छा नॉट मतलब हाँ तो मैंने फर्स्ट थर्ड का एग्जाम्पल बना के दिखा दिया हाँ उस तरह से। हाँ पॉसिबल है, तो मुझे देखना है वो फोर्थ का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा, 2 3 4 4 है ना, तो फोर्थ का भी एग्जाम्पल। मुझे नहीं लगता 3 हो सकता है कि 2 की वैल्यू। नहीं चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा एक मिनट चेक करके देखते हैं, रुको। ऐसा सोचना पड़ेगा हमें कि A स्क्वायर नॉन जीरो हो और A क्यूब 0 हो जाए, ऐसा बना सकते हैं। A स्क्वायर नॉन जीरो हो A क्यूब 0 हो जाए, अगर ऐसा मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो A स्क्वायर का नॉन जीरो होने के लिए A को भी तो नॉन जीरो होना पड़ेगा। हाँ तो A नॉन जीरो लेंगे, तो A नॉन जीरो लेंगे और यहाँ 2 दे रखा है ना, तो 2 दे रखा है, इसका मतलब नलिटी 2 है, तो रैंक 2 वाली ले लो। और ऐसा करो रैंक 2 वाली लो कि स्क्वायर करो तो रैंक 1 वाली मिल जाए, मतलब A मैट्रिक्स बनाओ ऐसा जिसकी रैंक 2 रहे। एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ 4x4 की कि रैंक A की 2 रहे, तो नलिटी 3 आ जाएगी। और ऐसा कोशिश करो, अब देखना है पॉसिबल है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा कोशिश करना है कि रैंक A स्क्वायर की 1 हो जाए, तो मतलब रैंक 1 हो जाए A स्क्वायर की। ऐसा हो सकता है, रैंक कम कर से 0 तो बना दो, A स्क्वायर 0 हो रहा था, ऐसे एग्जाम्पल मिले हमें, कैसा कर सकते हैं। एक ही पॉसिबल चीज है, मतलब कि हमें ट्राई करना पड़ेगा अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके डायगोनल पे 1 1। जैसे मैं अगर बनाता हूँ 0 0 0 1 0 1 0 0, इसका क्या होगा, A स्क्वायर निकालेंगे तो चेक कीजिए। 0 हो जाएगा। नहीं 0 नहीं होगा, चेक कीजिए। 0 अच्छा एक आएगा सेकंड रो में। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम से 1 आएगा। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है। देखो ऐसा कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है, कोई जादू नहीं है कि जैसे कोई टीचर, आप मान लो कोई वीडियो आप देखा, आपने 4 सेकंड में कर दिया, मैंने कर दिया 10 मिनट में कर दिया, तो आप सोचोगे ऐसी कोई दवाई टीचर दे कि मैं भी कर लूँ। आप ऐसा तभी कर सकते जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, गलतियाँ करोगे, घर पे 1-2 घंटे बर्बाद करोगे, तब जाके एग्जाम में आप 4-5-10 मिनट में कर पाओगे। वैसा कोई टेबलेट है ही नहीं, कोई टीचर दे देगा आप कर लोगे। वैसे हर बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। नेट का एग्जाम 30-40 हज़ार बच्चे देते हैं, वो कितने को क्वालिफाई होता है, मतलब 500-1000 बच्चों का क्वालिफाई होता होगा एक बार में। ये चीज़ है। तो उसके एक ही तरीका आपको ट्राई करना पड़ेगा, गिव टाइम, लर्न, ये सब चीज़ें हैं। हो गया ना, तो रैंक 1 आ गई। तो जो मैं कह रहा था यहाँ पे नलिटी, इसकी नलिटी जो आ गई, इसकी नलिटी A की 2 है, नलिटी A स्क्वायर की 3 हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है
A4 मुझे 0 चाहिए था, A4 0 नहीं आएगा एक्चुअली, दिक्कत ये है। वो कुछ भी जीरो नहीं आएगा बाकी, क्योंकि ये डायगोनल पे आ गया मैंने। हाँ तो A4 0 होगा ही नहीं। तो ये MSQ है क्या क्वेश्चन? अगर MSQ है तो हाँ जी सयानी, क्या आंसर है इसका? सर ये सर ऑप्शन हो, तो इसका कोई आंसर दिया नहीं है, तो ऑप्शन आंसर ही नहीं है। तुम तो ऐसे ही, तो ऐसे क्वेश्चन क्यों उठा लेते हो? में है ये क्वेश्चन, मैं एक बार देखती हूँ। मतलब ये नहीं कि मान लो आंसर नहीं था, हम खुद से ट्राई करें, ऑनलाइन देखे, ढूंढे। बस सर आपका काम है, आप देखो। ऑनलाइन तो है सर, लेकिन ऑनलाइन कुछ चीजें समझ नहीं आती। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, मैंने भी जितना पढ़ाया कुछ समझ नहीं आया तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सीखना है नहीं, तुम्हें बस टीचर पे कोई भी क्वेश्चन मिले, लो सर करो सॉल्व, लो सर करो सॉल्व। अरे भैया सॉल्व टीचर सॉल्व, तुम्हारा एग्जाम थोड़ी निकल रहा है उससे। ये सब कब सीखोगे पता नहीं। कोई क्वेश्चन कहीं मिला, उठा के भेज दिए डाउट क्लास में, इससे तुम्हारा कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सोल्यूशन इकट्ठा करने से तुम चीज़ों सीखते कम हो, सोल्यूशन ज़्यादा इकट्ठा करते हो। एग्जाम निकालने के लिए सब कुछ आना जरूरी थोड़ी है, लेकिन जितना तुम पढ़ते हो उसको ठीक से पढ़ लो, वही एनफ है। ये थोड़ी कि सब कुछ आना चाहिए। चलो बाकी लोग डाउट बताओ, छोड़ो इसको जो भी है। सर इसका आंसर बी है। अच्छा हाँ बी होगा। मुझे लगता है कि जंप ना 1 से 3 का जंप नहीं आएगा एक बार पावर लेने में, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए 2 3 4 5। बी की एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी। हाँ मिल जाएगा ऐसे, मतलब जैसे बनाया मैंने ना, तो हम ऐसा बनाया जैसे मैंने बनाया, ऐसा कि यहाँ पे आ गया, तुम ऐसे हाँ, कुछ। सर, जो ये आपने सेकंड रो में सेकंड वैल्यू ली है ना, इसको फर्स्ट ले लो। फर्स्ट मत लो, यहाँ ले लो। हमारे पास a स्क्वायर नहीं, हाँ सेकंड रो में। हाँ, यहाँ जो लिए यहाँ ले लूँ। हाँ, फिर इससे हमारे पास a स्क्वायर करके जो है फर्स्ट रो की लास्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर a क्यूब करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। वैसे वही बनाया जा सकता है, तो यहाँ से तुम्हें देखना पड़ेगा। तो यहाँ तो ए स्क्वायर ही 0 आ जाएगा, यहाँ पे चेक करो। नहीं, a स्क्वायर 0 नहीं आएगा। अच्छा, जब हम लोग सेकेंड रो को जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे फोर्थ कॉलम से, तो नॉन जीरो बनेगा ना। ओके ओके, हाँ जब इसको हम इससे कर रहे होंगे, यस यस, तो हो गया। हाँ तो मतलब ऐसे बनाए जा सकते हो, थोड़े एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो सीखने का यही तरीका है ना, कि जैसे, और मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। मैं ये बैच एक्चुअली नेट इस बार पीवाई की बैच पढ़ाने का मेरा सिंगल पर्पस यही था, इसमें 1000 रुपये में पढ़ाए सिर्फ, वरना नेट का लोग मार्केट में 60,000 70,000 फीस ले रहे हैं, 1 लाख रुपये फीस लेते हैं नेट पढ़ाने का, ये चीज़ है। और हम 1000 में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिंपल पर्पस मेरा सीखना था, कि मैं चाहता हूँ कि इस बहाने मैं भी सीख लूँ, थोड़ा वो हो जाएगा, ताकि अभी आगे फ्यूचर में फुल कोर्स लॉन्च करूँगा तो ईजी रहेगा। तो अभी आगे पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा, सिलेबस, और फिर पीवाई के बाद में तो फुल सिलेबस बैच अभी आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जस्ट कर रहे थे, तो ऐसे ही तुम्हें भी सीखना पड़ेगा, है ना। मतलब आता तो है ही, बस रिवाइज हो जाएगा, ये है। तो इसमें बना लो इस तरह से, हो जाएगा, तो बन जाएगा। वही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आप ऐसा नहीं बना पाओगे कि जैसे ए का रैंक 3 है तो बी का रैंक अचानक से कितना 1 हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए बी करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। चलिए बाकी लोगों के डाउट्स पे आते हैं, चलिए। बताओ बाकी जिनके डाउट्स है, बताइए। सर मैं रियल एनालिसिस। अच्छा वो पीडीएफ खोलूं क्या, जो मैंने भेजे थे, वो ट्राई कर लिया आपने? हाँ जी। अच्छा ठीक है।